नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। कई दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला आपके सामने आने का। मैं पहले डिस्कशन करना था विजडम वर्सेस मसल पावर। मैंने मसल पावर को सेपरेट भी लिया था, विजडम को भी सेपरेट लिया था मैंने। तो मसल पावर के बारे में मैंने बताया था कि इट इज़ ए वेरी यूजफुल रिक्वायरमेंट फॉर इन टाइम, बट 99% इज नॉट बीइंग यूज्ड इन सोसाइटी। अदरवाइज ये जितने भी गलत काम है मसल पावर ही करती है। अगर कोई आदमी इसको अटेंड कर लेता है तो गलत काम के लिए ही अटेंड करता है, अच्छे काम के लिए कोई अटेंड नहीं करता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, रामचंद्र जी के पास तो मसल पावर नहीं थी, हालांकि उनके पास स्पिरिचुअल पावर थी, बहुत हाई लेवल की साइंस थी। रावण के पास मसल पावर थी, डिस्टर्ब किया उसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी सोसाइटी को या सबको। सिमिलरली कंस ने भी मसल पावर थी, उसने भी डिस्टर्ब किया सोसाइटी को। और वर्ल्ड में कोई भी हो, आजकल भी कोई, कभी रशिया को या उसको ले लो, आप अमेरिका को ले लो, दे हैव दी गुड मसल पावर, दैट्स व्हाई दे आर डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी। अब हम तो ये कर रहे थे नेशनल इंटरनेशनल की बात। अपने घर में आ जाओ तुम, अगर 4 भाइयों में एक भाई मत ताकतवर है और पहलवानी करता है और जिम जाता है, तो भैया 3 भाई तो दब के रहते हैं उससे, वो तो मसल पावर का यूज करता है। अगर तीनों भाइयों में कोई पढ़ा लिखा भी होशियार है ना, वो भी दब के रहता है उससे, तो भैया नहीं तो आगे मारेगा। That's why muscle power required, but no, it does not make all jobs. मसल पावर से यहाँ तक कि रोटी भी मोवी कभी कभी मुश्किल हो जाती है, रोटी मिलना भी। भाई पढ़ाई से, नौकरी से, बिजनेस से रोटी मिलती है, मजदूरी से रोटी मिलती है। अगर मसल पावर ज्यादा है किसी के पास में और वो मजदूर के साथ में नौकरी कर रहा है, तो उसको भी उतनी तनख्वाह मिलेगी, 500 रुपए, जो दूसरे आदमी को मिल रही है। तो मसल पावर होनी तो चाहिए टू मीट दी अर्जेंट जॉब्स, टू मीट दी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। अदरवाइज ये गुंडागर्दी करती है, माफिया बनाती है, और भी क्या क्या करती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, इतना ही कहूंगा, इट इज नॉट गुड इन सोसाइटी। और इसको बचने के लिए, इसको सही यूज करने के लिए विजडम इज रिक्वायर्ड। विजडम एंड नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, गाइडेड बाय गॉड, इसे उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और विजडम तो ये कहोगे, ये तो हर चीज की दवाई है जी, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। और जो आदमी विजडम को प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि ये मेडिसिन से प्राप्त होती है, ये अच्छी बुक से और स्कूलों में, कॉलेजों में ये पढ़ती नहीं है। मैं हालांकि 1-2 वीडियो के बाद में मैं लूंगा भी कि हाउ इज विजडम एंड अदर थिंग्स आर बीइंग अचीव्ड इन द लाइफ। मेडिसिन क्या है, बड़ी हायर साइंस है वो। पर मैं आज फिलहाल इसे कहूंगा, इन दोनों में मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए विजडम इज रिक्वायर्ड। एंड विजडम जो है आपके मेडिटेशन, वर्शिप टू दी गॉड से प्राप्त होती है। बीच में मैं छोटी सी बात इतना कहना जरूर सुनूंगा कि आदमी जो है, जो आदमी के अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, इतनी नॉलेज है, एज गुड एज गॉड। आदमी भगवान का स्वरूप है, पर उसे ज्ञान नहीं है। वो कभी बात नहीं करता, क्या उसे कभी सोचा भी नहीं मैं भगवान हूं, और कुछ कमी है तो भगवान बन सकता है वो, पर नहीं, वो समझता भगवान इज वेरी बिग थिंग्स। अरे जो पावर, जो एनर्जी भगवान में, वो हमारे अंदर है, आप उसको जगाइए। अवेकन दैट पावर, अवेकन दैट विजडम बाय द वर्च्यू ऑफ द गुड प्रैक्टिस ऑफ द मेडिटेशन। जब ही तो इसको योगा बोलते हैं। योगा मीन्स टू यूनाइट दी सोल टू दी स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। अच्छा, बहुत से लोग हमने देखा, इवन नॉट नेशनल, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी वो गपशप चलती हैं। कैसे? अभी जून आ रही है, दे विल सेलिब्रेट द योगा दिवस। अब योगा दिवस में क्या करेंगे? मेडिटेशन डज नॉट हैव एनी कंसर्न विद द योगा दिवस। वो क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, कूदने की, और लेफ्ट राइट राइट और योगा बैठ के। दैट इज एक्सरसाइज टू मेंटेन द गुड हेल्थ। उसका मेडिटेशन से कोई कंसर्न नहीं है। वो बॉडी को अच्छा बनाने के लिए रखती है, बीमारियों से बचने के लिए काम करती है।
और योगा का मतलब है आत्मा से परमात्मा के मिलन को योगा कहते हैं। वहां पर विजडम प्राप्त होती है। तो इसमें काफी फर्क है। मैंने कितना बताया, इसका डिफरेंस बताया, विजडम प्राप्त करने का तरीका बताया। ये बहुत बड़ी हायर साइंस है। इन बिटवीन ये भी बताया मैंने आपको, वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड, हम भगवान हैं। अगर हम चाहें तो वी कैन यूनाइट, इसी शरीर में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और आखिर में यही कहूंगा, हम भगवान बन सकते हैं। बताइए, मैं नॉर्मल आदमी समाज का यार, एक नॉर्मल फैमिली से कितना बड़ा क्लेम कर रहा हूं। कोई कैसे कैसे बनोगे जी? अरे भगवान महावीर राम नहीं थे क्या? वो भगवान नहीं थे। गौतम बुद्ध वाज इक्वल टू द गॉड, कबीर वाज इक्वल टू द गॉड, रविदास इक्वल टू द गॉड, नानक जी थे। ये सब भगवान थे। भगवान हमारे शरीर में ही है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। और हमें ये प्रोसेस वो बता सकता है जो गॉड बन चुका है, जिसके पास में हायर साइंस है। अगर हम कंसर्न है, अगर हम धीरे धीरे चलें, इस लाइन को हम अचीव कर सकते हैं, उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का हाईएस्ट गोल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी कल मिलेंगे। एंड थैंक यू एंड नमस्कार।